अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग फेडरल बोर्ड की फर्स्ट ईयर क्लास बायोलॉजी के एक और लेक्चर के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का जिक्र करने वाले हैं वो है हमारे पास क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जो है ये दरअसल ग्रीक जबान का वर्ड है जो कि दो वर्ड से लिया गया है, एक है क्रोमा और दूसरा है ग्राफ। क्रोमा का मतलब होता है कलर्स और ग्राफ का मतलब होता है लिखना। ये दरअसल एक ऐसा तरीका था जिसका मकसद एक मिक्सचर में से मुख्तलिफ कलर्स को अलग करना था। शुरुआती तौर पर इसका यही मकसद था कि हम कलर्स को सेपरेट करें, लेकिन आज के दौर में इसके कई सारे यूजेस हो चुके हैं। इसके अंदर कई सारे केमिकल कंपाउंड्स को मिक्सचर में से निकाला जाता है और इसके अंदर कई सारी किस्में भी आ जाती हैं, जैसे गैस क्रोमेटोग्राफी आ जाती है, पेपर क्रोमेटोग्राफी आ जाती है, उसके अलावा लिक्विड क्रोमेटोग्राफी आ जाती है। तो इसकी कई सारी किस्में आ जाती हैं। ये तरीक़ेकार क्रोमेटोग्राफी का केमिस्ट्री में भी यूज़ होता है, उसके अलावा फार्मेसी के अंदर भी यूज़ हो रहा होता है, फूड सेफ्टी के अंदर भी यूज़ हो रहा होता है और बायोकेमिस्ट्री में भी यूज़ हो रहा होता है। हम लोग क्रोमेटोग्राफी का जो तरीके का यूज़ देख रहे हैं वो बायोकेमिस्ट्री में देख रहे हैं और हम लोग यहाँ पर सेपरेशन ऑफ डिफरेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं। जैसे कि प्रोटीन्स हैं, अगर किसी मिक्सचर में मौजूद है प्रोटीन्स उनको अलग करना, अमाइनो एसिड्स को अलग करना या फिर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को अलग करना। तो यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी का जो इस्तेमाल हो रहा है वो मुख्तलिफ बायोलॉजिकल कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ हो रहा है। तो इसके अंदर हम लोग जो तरीका जिक्र करने वाले हैं वो है हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी, जिसके अंदर एक कागज़ को यूज़ किया जाता है, एक पेपर को यूज़ किया जाता है जिसे हम सेल्यूलोज फिल्टर पेपर कह रहे होते हैं और इसी पेपर को बाद में क्रोमेटोग्राम भी कहा जाएगा। इस क्रोमेटोग्राफी के हवाले से यहाँ पर तस्वीर भी मौजूद है, इसमें भी दिखाया जा रहा है, लेकिन मैं आपको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के एग्जाम्पल के साथ में ये समझाऊंगा ताकि ये चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाए। इस तस्वीर के अंदर आपको कुछ लीव्स नज़र आ रहे हैं, कुछ पत्ते आपको नज़र आ रहे हैं और इन पत्तों के अंदर एक केमिकल को मिक्स किया जा रहा है जो कि है एसीटोन। दरअसल ये एसीटोन जो है इस पत्तों में से पिगमेंट्स को निकालने में अलग करेगा, क्योंकि ये जो हमारे लीव्स मौजूद है इसमें पिगमेंट्स मौजूद हैं, इसमें क्लोरोफिल भी मौजूद हो सकता है, उसके अलावा मजीद पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। तो हम उन पिगमेंट्स को इसमें से अलग करने की कोशिश करेंगे और तरीका होगा क्रोमेटोग्राफी का। अब ये तरीकेकार अपनाया जाएगा कि इस पत्तों को पीसा जाएगा और पत्ते जब पीसे जाएंगे तो वो इस तरह से हमारे पास इसका मिक्सचर हमारे पास बन जाएगा। अब इस मिक्सचर के अंदर मुख्तलिफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद हैं। अब हमने इस मिक्सचर में से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को जुदा करना है, सेपरेट करना है। इसमें से छोटा सा ही सैंपल जो है हम उस पेपर पे लगाएंगे जिसको हम लोग सेल्यूलोज फिल्टर पेपर कह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको ये सेल्यूलोज का फिल्टर पेपर नजर आ रहा है। अब ये सेल्यूलोज का जो फिल्टर पेपर है इसके ऊपर ये मिक्सचर लगाया गया है। हमारा मकसद इस मिक्सचर में से मुख्तलिफ पिगमेंट्स को अलग करना है। अगले स्टेप में हम ये करेंगे कि इस फिल्टर पेपर को जो है एक गिलास ट्यूब के अंदर रख लेंगे। गिलास ट्यूब के अंदर हमने एक सॉल्वेंट भी रखा हुआ है। ये सॉल्वेंट जो है हमारे पास वाटर भी हो सकता है या कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी मौजूद हो सकता है, जैसे कि हमारे पास अल्कोहल हो गया। जब हम इसको डिप करेंगे, मुकम्मल तौर पर डिप नहीं करेंगे बल्कि इसका छोटा सा जो पार्ट है, जैसे कि यहाँ पर इसकी चोंच बनाई गई है, ये वाला पार्ट जो है डिप किया जाएगा सॉल्वेंट के अंदर। वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है वो ये कि वो खुद ही जो है फिल्टर पेपर के साथ में रिएक्ट करके ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो थोड़े टाइम के अंदर ये पूरा हिस्सा ही जो है गीला हो चुका होगा। लेकिन जब ये हिस्सा गीला हो चुका होगा तो आप देखेंगे कि कलर्स जो हैं वो भी आगे ऊपर की तरफ मूव करते हुए आपको नजर आएंगे। जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि इस हिस्से में से निकल करके वो कलर्स जो हैं मुख्तलिफ जगहों पर आ पहुंचे हैं और यहाँ पर हमने इनके नाम भी मेंशन कर दिए हैं। कैरोटीनॉइड्स अलग हो गए, ज़ेंथोफिल्स अलग हो, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी अलग हो गया। तो ये मुख्तलिफ पिगमेंट्स जो अलग अलग जगह पर मौजूद हैं, अलग अलग जगहों पर आ पहुंचे हैं। अब ये जो पेपर हमारे पास है इसे हम क्रोमेटोग्राम कहेंगे। इस तस्वीर के अंदर भी आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास पेपर मौजूद है ये मुकम्मल तौर पर हमने डिप नहीं किया हुआ बल्कि हल्का सा हमने इसको सॉल्वेंट में डिप किया है। और जब हम सॉल्वेंट में इसको डिप करेंगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स है सॉल्वेंट के ये ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे पेपर के अंदर और इन मुख्तलिफ कलर्स को सेपरेट करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक सॉल्यूशन में से मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। अब यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा कि पेपर मूवमेंट नहीं कर रहा, पेपर एक ही जगह पर मौजूद है। और जब आप देखेंगे कि सॉल्वेंट जो है ये वाला ये मूवमेंट कर रहा है ऊपर की तरफ, तो जो चीज़ इसमें मूव कर रही है उसे मोबाइल फेज कहा जा रहा है और जो चीज़ ठहरी हुई है जैसे कि सेल्यूलोज फिल्टर पेपर है उसे स्टेशनरी फेज कहा जा रहा है। स्टेशनरी फेज मतलब कि वो चीज़ जो मूवमेंट ना कर रही हो, वो हिस्सा जो मूवमेंट नहीं कर रहा, जबकि वो पार्ट जो मूवमेंट कर रहा है वो मोबाइल फेज कहलवा रहा है। यहाँ पर भी बात लिखी हुई कि सॉल्वेंट जो है वो अलग अलग होता जाएगा और जो मिक्सचर है, जो सैंपल है वो अलग होना शुरू हो जाएगा, वो अलग अलग जगह पर आ जाएगा अपनी
एफिनिटी की वजह से, मतलब कि हर कलर के अंदर अलग अलग कुवत होगी तो वो अलग अलग जगह पर आ ठहरेगा और वेपर को बाद में ये क्रोमेटोग्राम कहा जा रहा है। तो ये हमारे पास एक तरीकेकार है जिसको हम क्रोमेटोग्राफी कह रहे हैं और यहाँ हमने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के अलग होने को जिक्र किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की में बस इतना ही था। अगर आप क्रोमेटोग्राफी को मजीद देखना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल्स यूट्यूब पर मौजूद हैं। उन प्रैक्टिकल वीडियो से आपको ये टॉपिक जो है ज्यादा समझ आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।